गुलाम जम्मू कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान की सेना और सरकार की जुगलबंदी वाले सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारी उबाल दिख रहा है। पीओजे, जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाने वाला यह इलाका निरंतर पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के दमन का शिकार रहा है। जून के पहले सप्ताह में ही राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक फैले जनाक्रोश में 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायलों की संख्या भी 200 के करीब है। पाकिस्तान सरकार के उपनिवेशवादी सौतेले व्यवहार के खिलाफ यहाँ की जनता के सामूहिक आक्रोश का यह पहला प्रकटीकरण नहीं है। भारत में कानूनी रूप से शामिल हो चुके जम्मू कश्मीर पर 1947 में पाकिस्तानी सेना के हमले के दौरान हथिया लिया गया इस इलाके के लोग पिछले 60-70 सालों से पाकिस्तानी दमन के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। मई 2024 में भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 4 लोग मारे गए थे। पिछले साल अक्टूबर में भी प्रदर्शन कर रहे 9 लोग पुलिस के हाथों मारे गए। यह समझना जरूरी है कि भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के कारण केवल वह नहीं था कि मुस्लिम बहुल रियासत के हिंदू राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के बजाय भारत में शामिल होने का फैसला लिया। इसके पीछे दोनों देशों के साझा अंग्रेज सेनापति लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार का यह कुत्सित इरादा भी था कि समाजवादी विचारधारा के प्रति घोर आकर्षण रखने वाले पंडित नेहरू के नेतृत्व वाले भारत और सोवियत संघ तथा चीन के बीच भौगोलिक संपर्क को पूरी तरह तोड़ दिया जाए। इसलिए जहां एक ओर पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके वहां अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश कमांडरों ने रियासत के गिलगिट बल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा करा दिया। अब मित्रों, जैसा कि मैं हेडिंग में बताया हूं, गुलाम या आज़ाद कश्मीर, यहाँ से आप पाकिस्तान में उसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जबकि स्थिति गुलामों से भी बदतर बना रखा है। भारत में हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं और गुलाम जम्मू कश्मीर की गिलगिट और बल्टिस्तान की जनता के प्रति पाकिस्तानी शासक अब भी उपनिवेशवादी नज़रिया अपनाए हुए हैं। यही कारण है कि वहाँ की जनता बार बार विद्रोही हो उठती है। मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की जड़ें भी 2023 के उस प्राविधान से जुड़ी है जिसमें आर्थिक मुद्दों और स्थानीय प्रशासन में पाकिस्तानी दखलंदाजी बढ़ा दी गई थी। यह आंदोलन गेहूं आटे के आसमान छूती कीमतों और अपने ही प्रांत में पैदा हुई बिजली की तंग एवं महंगी आपूर्ति के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसकी कमान स्थानीय व्यापारियों, वकीलों और विद्यार्थियों ने एक साझा संगठन जम्मू कश्मीर जॉइंट्स अवामी एक्शन कमेटी JAAC के हाथ में थी। पाकिस्तानी शासन ने गेहूं के दाम घटाने और बिजली की आपूर्ति सुधारने तथा उसकी दरें घटाने के वादे तो किए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। विरोध की यह सुलगती चिंगारी तब और भड़क गई जब बीते दिनों पाकिस्तानी सरकार ने JAAC के आतंकी संगठन घोषित कर दिया और उसके नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कई नेताओं पर करोड़ों के इनाम तक रख दिया। 5 जून को कमेटी के एक नेता साहजेब हबीब को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और इससे जनता का गुस्सा बेकाबू हो गया। शासन प्रशासन ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर आंदोलन को दबाने के प्रयास तो किए, पर वे उसमें सफल नहीं हो पाए। पाकिस्तान भले ही इसे 11 लोगों के मारे जाने की बात कह रही हो, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन और पश्चिमी समाचार एजेंसियां के अनुसार यह संख्या कम से कम 30 से अधिक लोगों की है। कहने को तो वर्तमान आंदोलन के पीछे आटे और बिजली के बढ़े दाम ही मुख्य वजह हैं, लेकिन इसका कहीं व्यापक कारण पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान पर इस क्षेत्र और उसके जनता के प्रति सौतेले रवैया का है। आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, नाम आज़ाद कश्मीर और व्यवहार गुलामों जैसा। यह उल्लेखनीय है कि 1973 में पाकिस्तानी संविधान में की पहली धारा में पाकिस्तान ने जिन प्रांतों का नाम शामिल है उसमें तथाकथित आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड।
यहाँ तक कि पाकिस्तानी संसद में आज़ाद जम्मू कश्मीर से एक भी सदस्य का प्राविधान नहीं है। इसकी जगह पाकिस्तान की धारा 257 में केवल इतना उल्लेख है कि भविष्य में जब भी जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे तब उनकी इच्छा के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तब तक उस क्षेत्र के लिए 1947 के आंतरिक संविधान के तहत शासन व्यवस्था रखी गई है, जिसमें एक क्षेत्रीय सरकार, असेंबली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और राष्ट्रीय झंडे एवं प्रतीक का प्राविधान किया गया है। हालांकि इस असेंबली का या किसी भी पद के लिए प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने से पहले पाकिस्तान के प्रति अपनी आस्था के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने गुलाम या आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा है। वर्तमान आंदोलन की एक बड़ी मांग यह भी है कि संविधान के तहत भारतीय जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में आकर बसे शरणार्थियों को आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो 15 सीटें दी गई हैं उसे समाप्त किया जाए। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पाकिस्तानी सरकार दूसरे हिस्सों में बसे उन कश्मीरियों को असेंबली में बिठाकर स्थानीय नेताओं के बहुमत से उपेक्षित कर देती है। पाकिस्तान इस क्षेत्र के बारे में भले ही स्वायत्तता का दावा करे, पर सच यह है कि पाकिस्तानी संविधान में 13वां संशोधन कर इस्लामाबाद में एक विशेष AJK काउंसिल का गठन किया गया, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज़ाद जम्मू कश्मीर का प्रशासन संभालती है। इस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के सभी 52 मुख्य विषय आते हैं, जिसके आधार पर यह काउंसिल आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कभी भी हटा सकती है। इसी कारण आंदोलनकारियों की एक प्रमुख मांग यह भी है कि पाकिस्तानी संविधान के इस प्राविधान के अंतर्गत आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की नियुक्तियों और उनके विशेषाधिकारों को बंद किया जाए। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी यह गतिरोध और ऐसे हिंसक समाप्त हो पाएंगे। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आज़ाद या गुलाम जम्मू कश्मीर का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोज। थैंक यू।